बसंती और फेंकनी दोनों उठो और घोड़ी बनो। हाँ? क्या कर रही है? घोड़ी? मुंह का देख रही हो? घोड़ी बनो। कैसे बनते हैं भाभी जी? ये लो। तुम लोगों को ये भी नहीं पता? हाँ? ये इसे कहते हैं घोड़ी बनना। कहानी की शुरुआत होती है अजगर, जिगना और मंगरी से, जो तीनों भाभी के घर आते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं। भाभी बाहर आ जाती है तो अजगर और जिगना उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर भाभी तीनों को गार्डन में जाकर बैठने के लिए कहती है। फिर खुद भी वहाँ पर आ जाती है और उनको पढ़ाने लगती है। तो आज भाभी जी की पाठशाला का टॉपिक सेक्स है, जिसे सुनकर अजगर अपना पैंट उतारने लगता है और भाभी उसको डांटने लगती है। फिर भाभी तीनों से संभोग की डेफिनेशन पूछती है, तो इसका जवाब आप खुद ही सुनिए। सेक्स अथवा संभोग में अंदर डाल के ऊपर नीचे करते हैं, बहुत मजा आता है। कभी लड़की हमारे ऊपर, कभी हम लड़के के नीचे, कभी कुत्ता बनकर करते हैं। ईटीसी इसको कहते हैं सेक्स अथवा संभोग। ये तो पूरा गावरान मुंडा है, इसे तो संभोग के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर थोड़ी देर बाद चूरन बड़े गुस्से में घर आता है, जिसके बाद भाभी तीनों को घर जाने के लिए कहती है और इस टॉपिक को अच्छे से समझ के आने के लिए कहती है। फिर भाभी चूरन के पास आती है तो चूरन उसे पाठशाला बंद करने के लिए कहता है, पर भाभी इस बात को भुलाने के लिए अपने तेवर दिखाना शुरू कर देती है, जिसके बाद चूरन के मुंह में भी पानी आ जाता है। इसके बाद तो दोनों बिना देरी किए पलंग तोड़ करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। भाभी तीनों को घर के अंदर ले आती है और भाभी आज तीनों को उत्तेजित करने का तरीका बताने वाली है, पर भाभी का काम अधूरा है तो वो तीनों को आपस में पढ़ने के लिए कहती है और भाभी कपड़े धोने चली जाती है। पर अजगर और जिगना तो भाभी के पीछे पीछे जाते हैं। फिर भाभी कपड़े धोने लगती है और ये दोनों भाभी के रसगुल्लों को देखने लगते हैं। बाद में भाभी के सारे काम निपट जाते हैं और वो पढ़ाने के लिए हॉल में आ जाती है। भाभी आते ही तीनों से संभोग की थ्योरी पूछने लगती है, तो जिगना कहता है कि हमें ये थ्योरी वगैरह समझ नहीं आती, अगर आप प्रैक्टिकली करने को बोलोगे तो हम तैयार है अभी करने के लिए। फिर भाभी दोनों से बहुत परेशान हो जाती है और उनको शुद्ध भाषा में संभोग और सेवास को समझाने लगती है, पर इन दोनों को तो अपनी ही पढ़ी है, इनको कहाँ समझ में आने वाला है। वो तो अपनी ही लैंग्वेज में बताने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। फिर भाभी यौन क्रिया सिखाने की बात करती है, वो भी प्रैक्टिकली। फिर भाभी अजगर और मंगरी को आमने सामने खड़ा कर देती है और उन्हें प्रैक्टिकली करने के लिए कहती है, पर अजगर तो अपने तरीके से करना शुरू कर देता है। फिर भाभी खुद मंगरी के पास जाकर अच्छे से समझाने लगती है। इधर भाभी के घर का नौकर यानी कि चाचा जी दोनों का ये वाला सीन देखकर चौंक जाता है और अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो के आगे ही पता चलेगा। बाद में भाभी जी के समझाने के बाद अजगर को फिर से प्रैक्टिकली करने का मौका मिल जाता है। वो मंगरी के साथ चुमाचाटी करने लगता है और फिर उसे सोफे पर लेटाकर उसे कुत्ते की तरह चाटने लगता है, जिस वजह से मंगरी बहुत घबरा जाती है और चीखने लगती है। फिर भाभी अजगर को ऐसा करने से मना करती है, पर क्या सच में अजगर को संभोग करना आता है ये तो देखने वाली बात है। अब भाभी जी अजगर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि संभोग जानवरों की तरह नहीं करते, इंसानों की तरह करते हैं, वो भी फीलिंग्स के साथ। पर क्या खाक ऐसा अजगर करेगा, उसे तो चुल मची है ना संभोग करने की। फिर भाभी तीनों को घर जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन चूरन को पता चलता है कि मेरी पत्नी लड़कों को संभोग करना सिखा रही है और ये बात सारे गांव में फैल चुकी है। इसी वजह से चूरन उसे पाठशाला बंद करने के लिए कहता है, पर भाभी घंटा चूरन की सुनने वाली है, वो तो अपनी पाठशाला बंद होने नहीं देगी। थोड़ी देर बाद अजगर, जिगना और मंगरी फिर से भाभी के घर आ जाते हैं। भाभी तीनों को अंदर ले आती है और फिर भाभी पढ़ाने लगती है, पर बीच में ही चाचा जी घर की घंटी बजाकर भाभी को बाहर आने के लिए कहते हैं। भाभी बाहर आती है, पर चाचा तो सिर्फ अपने बेटे का दाखिले का बहाना बनाकर सिर्फ भाभी के रसगुल्लों को देखना चाहता है। भाभी के बाहर आते ही चाचा जी उसके रसगुल्लों को देखने लगता है। देखते देखते चाचा के मुंह में से पानी भी टपकने लगता है। ये सीन खत्म होने के बाद भाभी फिर से अंदर जाकर इस बार जिगना के साथ प्रैक्टिकली करने लगती है, पर कुछ करने से पहले ही जिगना की पिचकारी से पानी निकल आता है और ये भी संभोग वाली एग्जाम में फेल हो जाता है। और फिर भाभी अपनी आज की पाठशाला यहीं पर खत्म कर देती है। अब अगले दिन कैसा सीन होने वाला है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। इधर ये बुढ़ा चाचा जी उस दिन वाली बात को याद करके भाभी के ख्यालों में डूबने लगता है। तभी चूरन अपने काम से वापस आता है तो चाचा उसे रुकने के लिए कहता है और चूरन को उसकी बीवी की हरकतों के बारे में बताने लगता है, पर चूरन भी क्या करेगा, भाभी जी तो किसी की भी नहीं सुनती ना। फिर चूरन काफ़ी गुस्से में घर आता है और अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने लगता है, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि चूरन की बीवी बच्चों को काम वासना पढ़ाती है।
इस बार तो चूरन पक्के इरादे से आकर अपनी बीवी को पाठशाला बंद करने के लिए कहता है, पर भाभी तो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब आखिर में कौन जीतेगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर रात को चूरन अपने बीवी के पास आकर उसके साथ रोमांस करने लगता है, पर भाभी सिर्फ एक ही शर्त पर पलंग तोड़ करने के लिए मानती है, जिसको चूरन मंजूर कर ही लेता है और फिर दोनों अपने ही अंदाज में ठुकाई करने लगते हैं। अब शर्त के हिसाब से चूरन भाभी के सामने झुक गया और अब वो भाभी की पाठशाला कभी भी बंद नहीं करेगा। फिर अगले दिन तीनों फिर से शिक्षा लेने के लिए सुबह सुबह भाभी के घर आते हैं और आते ही भाभी तीनों को फिर से काम क्रिया करना सिखाने लगती है। इस बार पहला नंबर जिग्ना का लगता है। जिग्ना और मंगरी दोनों किस करने लगते हैं। इधर अजगर दोनों को ऐसा करते देख उतावला हो जाता है और भाभी के पास जाकर बैठता है। इसके बाद तो पूछे ही मत, दोनों यानी कि अजगर और जिग्ना बड़ी गाड़ी का माइलेज चेक करने लगते हैं। मतलब इस बार खुद भाभी अपने साथ प्रैक्टिकली करने के लिए कहती है। फिर दोनों मिलकर भाभी के कुएं को चाटने लगते हैं और मंगरी भाभी को चूमने लगती है। पर इधर चूरन आज काम से जल्दी वापस आता है। आते समय चूरन को चाचा जी मिलते हैं तो वो उनको चाय पीने के लिए अपने घर पर लाता है। चूरन घर का दरवाज़ा खोलता है तो भाभी का काम क्रिया वाला खेल देखकर चूरन और चाचा चौंक जाते हैं। अजगर, जिग्ना और मंगरी तो वहाँ से भाग जाते हैं और चूरन भाभी को बाजारू और गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। और ये वेब सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसका सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सीज़न 2 की स्टोरी की। सीज़न 2 की स्टोरी पार्ट 1 से बहुत ही डिफरेंट है, सो आपको पार्ट 1 देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने एक ही वीडियो में दोनों की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। तो सीज़न 2 की शुरुआत गुल्लू और उसके पिता से होती है, जहां पर उसका पिता पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी रहा है। तो गुल्लू अपने पिता से ट्यूशन लगाने की बात करता है ताकि उसके नंबर अच्छे खासे आने लगे। तो उसका पिता कहने लगता है कि हम भी बिना ट्यूशन के अच्छे खासे नंबर लाए हैं और तुम ट्यूशन लगाकर ऐसा कौन सा तीर मारने वाले हो। तो गुल्लू कहता है कि बाबूजी, मेरे सारे दोस्त बिलना, गुलशन और भी बहुत सारे लोग ट्यूशन लगवाए हैं। गुल्लू ये सारी बातें बताकर अपने पिता को फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन गुल्लू का पिता नहीं मानता। फिर अगले सीन में आपको मलाई भाभी देखने को मिलेगी, जो एकदम हॉट साड़ी पहनकर गांव के चक्कर लगा रही है। तभी वहां बैठे गुल्लू के पिता की नज़र इन पर पड़ जाती है, जिसके बाद उनकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देखने लगती हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि ये मलाई है, गोंदिया की मेहरारू, इसने अपने घर पर पाठशाला खोलकर रखी है ताकि वो लड़कों और लड़कियों को अच्छा ज्ञान दे सके। ये बात सुनकर गुल्लू का पिता समझ जाता है कि क्यों गुल्लू ट्यूशन लगवाना चाहता है। अब अगले सीन में मलाई भाभी की पाठशाला दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। मलाई भाभी अपने क्लास में सभी को व्याकरण पढ़ा रही है, पर उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता। तो बिलना और गुलशन मलाई भाभी को खोलकर सिखाने के लिए कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली करके सिखाने के लिए कहते हैं। अब मलाई भाभी की आज की पाठशाला यहीं पर ख़त्म होती है। वो सभी को घर जाने के लिए कहती है। अब अगले सीन में बिल्लू का पिता मलाई के घर जाता है। अब मलाई का पति गोंदिया दरवाज़ा खोलता है और उनको घर के अंदर ले आता है। अब मलाई दोनों को चाय ला कर देती है, जिसके बाद तो बिल्लू के पिता की नज़र तो सिर्फ मलाई के रसगुल्लों पर ही जाने लगती है, क्योंकि जब वो झुकती हैं तो उसके बड़े बड़े रसगुल्ले दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो अपनी नज़रें उन पर से हटा नहीं पाते। फिर बिल्लू का पिता मलाई से कहता है कि देखिए, मेरा बेटा संस्कृत और अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ाइए। तो मलाई बिल्लू को कल से पाठशाला में भेजने के लिए कहती है और मलाई महीने का 100 रुपये देने के लिए कहती है। अब गुल्लू का पिता तो मान जाता है। फिर रात को गोंदिया अपनी बीवी मलाई के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। दोनों उस रात बहुत ही मज़े करते हैं। फिर अगले दिन गुल्लू सुबह सुबह किताबें लेकर ट्यूशन जाने के लिए निकलता है। तो जाते समय उसका पिता उसे रोक कर कहता है कि बेटा, तुम इस महीने रुक जाओ, तुम अगले महीने से जाना। ये बात सुनकर गुल्लू उदास हो जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। तो गुल्लू के पिता का दोस्त मोती कहता है कि हमें सब पता है, ये लुच्चा गुल्लू पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहता, ये तो वहाँ जाकर मलाई को चाटना चाहता है। फिर कुछ देर बाद गुल्लू को गुलशन मिलता है। तो गुलशन गुल्लू से पूछने लगता है कि गुल्लू, तुम ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो। तो गुल्लू कहता है कि अरे क्या करे भाई, हमारा बाप हमें कहीं पर भी जाने नहीं देता, एक नंबर का कंजूस है। क्या तुम हमारा एक काम करोगे क्या? तुम मलाई भाभी से कहना कि
हमारा एक दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप उसे फ्री में पढ़ाएंगी। गुलशन गुल्लू की ये सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और गुल्लू एक बार फिर से नाराज हो जाता है। अब इधर मलाई अपने पति के लिए खाना डिब्बे में डालकर उसके पास जाने के लिए निकलती है। तभी वहाँ पर गुलशन और बिलना आकर मलाई के हाथों से डब्बे को छीन लेते हैं और दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं ताकि दोनों मलाई की नज़र में और ऊंचे बन सके। तो मलाई दोनों को जाकर देने के लिए कहती है। फिर दोनों डब्बा लेकर जाते हैं। फिर अगले सीन में बसंती मलाई के घर आकर पढ़ाई करने लगती है। तो मलाई बसंती से वेदनी के बारे में पूछने लगती है। तो बसंती कहती है कि वो अभी आती ही होगी क्योंकि उसे घर में थोड़ा काम था, इसलिए उसे आने में थोड़ी देरी होगी। फिर बसंती मलाई भाभी से एक सवाल पूछती है कि आपका शरीर इतना हॉट है कि आपको कोई भी देखकर चकरा जाता है। तो मलाई इसका सीधा जवाब देती है कि मलाई कहती है कि मैं रोज़ धक्के खाती हूँ, वो भी घोड़ी बनकर। पर ये सारी बातें बसंती को नहीं समझ आती। तभी पाठशाला में वेदनी भी आ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही गुल्लू भी पाठशाला में आता है। वो आकर मलाई से कहने लगता है कि मैडम, हमको भी ट्यूशन पढ़ना है पर हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप हमें फ्री में पढ़ाएंगी। तभी वहाँ पर गुलशन और बिलना भी आ जाते हैं। फिर मलाई सभी से पूछती है कि क्या आप सभी ने कभी तमंचे खेले हो। सभी को मलाई भाभी की बातें कुछ समझ नहीं आती। तो मलाई मैडम बसंती और वेदनी को खड़े होकर घोड़ी बनने के लिए कहती हैं। फिर बसंती और वेदनी घोड़ी बन जाती है, पर मलाई गुल्लू को खड़ा होकर तमंचे लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद गुल्लू जाकर दोनों की बम पर लाफा मारने लगता है। जिसके बाद सबको समझ आता है कि तमंचे किसे कहते हैं। फिर मलाई गुल्लू को कल से ट्यूशन आने के लिए कहती है। फिर पाठशाला की क्लास खत्म हो जाती है। फिर बसंती घर आकर फिर से वो एक्सपेरिमेंट करने लगती है। इस बार वेदनी बसंती के बम पर लाफे मारने लगती है। पर ये सब करके भी बसंती को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा किस लिए किया जाता है और ऐसा करने से क्या होता है। अब इतने सारे सवाल और इनके जवाब तो सिर्फ मलाई भाभी ही दे सकती है। फिर कुछ दिनों बाद गुल्लू अपने पिता को मना ही लेता है और फिर वो सुबह सुबह सबसे पहले मलाई के घर में जाता है। बाद में वेदनी और बसंती भी पाठशाला में आ जाती है। उनके पीछे पीछे बिलना और गुलशन भी मलाई के घर पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर मलाई को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर मलाई सबको एक एक करके अंग्रेजी बोलने के लिए कहती है, पर इन सभी को कहाँ अंग्रेजी आती है, ये तो कुछ भी बोलने लगते हैं, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। बाद में मलाई भाभी सभी को कल अंग्रेजी अच्छे से पढ़कर आने के लिए कहती है। साथ में उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स की जानकारी लाने के लिए कहती है और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर देती है। अब इन सभी को होमवर्क मिलता है शरीर के प्राइवेट पार्ट्स की जानकारी लाने का, पर इनको तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब ये क्या करेंगे ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर बिलना और गुलशन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सीधा गुल्लू के पिता के पास जाते हैं, क्योंकि वो पहले मास्टर थे। फिर गुलशन मास्टर से अपने सवाल पूछने लगता है, जिसको सुनकर मास्टर उनको लात मार कर भगा देता है। फिर अगले सीन में आपको मलाई और उसके पति का रोमांस भरा सीन देखने को मिलेगा और साथ में इधर गुल्लू और वेदनी का भी गपा गप वाला शो देखने को मिलेगा, जहाँ पर चारों मिलकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। जहाँ पर गुल्लू वेदनी के बम पर तमंचे मारकर उसका बम लाल कर देता है। अब वेदनी को गुल्लू के साथ करके बहुत ही मज़ा आता है। अब कुछ दिनों बाद चारों एक साथ जमा होते हैं। अब चारों के पास मलाई के पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं होता, तो सभी मिलकर मलाई मैडम से पूछने का प्लान बना कर आते हैं। अब सभी पाठशाला में आ जाते हैं। फिर मलाई आकर सभी से अपने सवालों का जवाब मांगने लगती है, जिसके बाद सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वेदनी कहती है, हमने बहुत प्रयास किया पर उनका जवाब नहीं मिला, पर हमें तमंचे का मतलब पता चल गया है। जिसके बाद मलाई वेदनी को प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए कहती है। फिर मलाई बसंती और वेदनी को फिर से घोड़ी बनाती है। फिर गुल्लू को अपना पैंट उतारने के लिए कहती है। बाद में अब मलाई तमंचे के साथ साथ अब वो सभी को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताने भी लगती है, जिसके बाद सभी के खिलौने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद तीनों भूखे शेर की तरह मलाई, बसंती और वेदनी को खड़े खड़े डॉगी स्टाइल में ठुकाई करने लगते हैं। तीनों मिलकर ऐसी ठुकाई करते हैं कि मलाई सहित उन दोनों की चीखें निकलने लगती हैं। कि तभी मास्टर अपने दोस्त के साथ मलाई के घर आता है, तो उनके आते ही दरवाजे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जिसके बाद वो दरवाजे को खटखटाने लगता है। जिसके बाद ये फिर सभी मिलकर घबरा जाते हैं और अपने कपड़े पहनकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर मलाई दरवाज़ा खोलकर मास्टर को अंदर ले आती है, जिसके बाद वो मास्टर के सामने उसके बेटे की तारीफ़ें करने लगती है। जिसके बाद
मास्टर मलाई की बातों में फंसकर फिसल जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर मलाई अपने सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन गुल्लू अपने पिता से जाकर कहता है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए अब मुझे बनारस जाना पड़ेगा, जिसके लिए मास्टर मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पेपर वाला पेपर ला कर देता है, जिसके बाद मास्टर अपने बेटे का रिजल्ट देखने लगता है। अब मास्टर रिजल्ट देखकर सीधा मलाई के घर जाता है। और जाते ही वो मलाई को कस के पकड़ लेता है और उसके सारी करतूतों का पर्दाफाश करने लगता है। अब इसलिए मास्टर भी अब मलाई से वो सब करने के लिए कहता है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। फिर क्या मास्टर भी भूखे शेर की तरह मलाई को जोर जोर से पेलने लगता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का अंत भी यहीं पर हो जाता है।